हमने कम्युनिकेबल डिजीज डिस्कस कर लिया था, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, हेलमिंथ्रिस, प्रोटोजोआ। उसके बाद हमने एड्स डिस्कस किया था। अब जो है आपका वो टॉपिक है कैंसर। कैंसर वर्ड से पता चल रहा है हम डेली वर्ड में यूज कर रहे हैं और सबसे डेडली डिजीज है ये। मोर देन मिलियन ऑफ पीपल से सफर इंडिया में, वो है कैंसर डिजीज से। कैंसर है क्या? ये कैंसर वर्ड जो आया है ये आपका एक ग्रीक वर्ड है जो है क्रैब। क्रैब एक ग्रीक वर्ड है जिससे आपका कैंसर आया। क्रैब एक एनिमल भी है जिसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है। तो पहले कैंसर को हम लोग क्रैब ही कहते थे। दूसरा चीज, कैंसर है क्या? कैंसर समझने के लिए हमें सबसे पहले सेल और टिश्यू का ग्रोथ जानना है। तो सेल आप जानते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल आपका टिश्यू बनाता है। अब जब टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक है उसका ग्रोथ फिक्स होता है, नॉर्मल ग्रोथ होता है, और उसका जो डिवीजन होता है माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस डिवीजन होके दो बनता है, फिर वो डिवीजन होके आगे बढ़ रहा है, इसे कहते हैं माइटोटिक डिवीजन। तो टिश्यू का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका कंट्रोल ग्रोथ होता है, डिफरेंशिएट होता है वो, और माइटोटिक डिवीजन उसका फिक्स होता है। जब ये तीन कैरेक्टरिस्टिक कोई टिश्यू अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हो गया आपका कैंसर। कैंसर मतलब अनकंट्रोलेबल, अनडिफरेंशिएट एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन, ये हो गया आपका कैंसर। कैंसर को क्या बोलेंगे? अनकंट्रोलेबल, अनडिफरेंशिएट एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। तो ये हो गया आपका, जो भी टिश्यू अगर ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है मतलब वो कैंसर हो गया। अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ, जो भी कैंसर का स्टडी करता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर हो गया आपका ऑन्कोलॉजी। अब कैंसर सेल, एक सेल है, तो सेल कॉम्बिनेशन होकर आपका टिश्यू बनाया। अगर उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो गया, अगर उसका अनडिफरेंशिएट हो गया, एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन हो गया, तो वो हो गया आपका कैंसर। तो कैंसर में जो सेल प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? कैंसरस सेल। ये हो गया कब का? कैंसरस सेल। अब हम कैंसर के अंदर, इस वर्ड के अंदर जाते हैं तो दो टर्म और हमें पता चलता है। एक है आपका ट्यूमर, दूसरा है न्यूप्लाज्म। दोनों एक ही है, ट्यूमर या न्यूप्लाज्म। यही ट्यूमर और न्यूप्लाज्म टर्म जो है आगे जाके आपका कैंसर हो जाता है। ट्यूमर है क्या? इससे ये भी सेम है। अगर कोई भी टिश्यू का नॉर्मल ग्रोथ से वो एबनॉर्मल ग्रोथ में आ जाता है, बल्किंग आउटवर्ड हो जाता है उसमें, और वो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको फॉलो नहीं करके एक्सेसिव डिवीजन होने लगे उसमें, तो वो मास जो है आपका टिश्यू का वो आपका हो जाता है ट्यूमर या न्यूप्लाज्म। इसका टाइप्स है दो, एक है आपका बिनाइन, एक है मैलिग्नेंट। वर्ड से समझ में आ रहा है दोनों का मतलब क्या है? एक है आपका बिनाइन और दूसरा है मैलिग्नेंट। बिनाइन मतलब हो गया, तो नॉर्मली हम देखते हैं जैसे एक टिश्यू है ये, अगर ये दो काम कर सकता है, या तो एक अपने जगह पे ये कैंसर को करेगा,
या फिर ये इधर भी करेगा और घूम के इधर इधर भी आएगा, हर जगह ये फैलेगा। अगर किसी के साइट ऑफ ओरिजिन जहां से राइज कर रहा है वो उधर ही रहे, दूसरे जगह पे नहीं जा रहा है, तो वो हो गया आपका बिनाइन ट्यूमर। जैसे बोन में ऑस्टियोमा कहते हैं, बोन ट्यूमर जो हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोमा। और जब मसल्स में ट्यूमर हो जाता है उसे कहेंगे मायोमा। तो ये जो हो गया एक ही जगह पे रहता है, ये आपका लोकेट नहीं करता है दूसरी जगह, लोकोमोशन नहीं करता है आपका, एक जगह से दूसरी जगह चेंज नहीं करता है अपना ओरिजिन। लेकिन आपका जो दूसरा मैलिग्नेंट है, ये मैलिग्नेंट एक जगह से दूसरी जगह जाता है और ये इन्वेसिव है, सबसे ज्यादा वाइटल है ये और डेडली यही है। और यही है आपका मैलिग्नेंट। ऑल मैलिग्नेंट ट्यूमर आर कैंसरस। यही मैलिग्नेंट ट्यूमर आपका आगे जाके कैंसर हो गया। तो ये हो गया आपका ट्यूमर। आगे हम डिस्कस करेंगे ये, पहले हम ऑरली देख लेते हैं इसको। दूसरा हो गया कैंसर का भी अकॉर्डिंग टू ओरिजिन इसका टाइप हो सकता है। एक हो सकता है आपका कार्सिनोमा, दूसरा हो सकता है सार्कोमा। एक हो गया आपका कार्सिनोमा और दूसरा हो गया सार्कोमा। एक हो सकता है आपका जो स्किन से राइज हो उसे कहते हैं कार्सिनोमा, और दूसरा मेसेंकिमल सेल से राइज हो उसे कहते हैं सार्कोमा। और एक और हो सकता है आपका जब WBC में व्हाइट ब्लड सेल्स में हो जाता है उधर भी कैंसर हो जाता है। ये आपका कैंसर का टाइप अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। अब हम आगे देखते हैं इसको। अब हम आपका देख रहे हैं, फिर से रिकॉल कर रहे हैं न्यूप्लाज्म डिफिनेशन। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एज ए मास व्हिच इज रिगार्डेड एज कैंसर। कोई भी मास, कोई भी टिश्यू का अगर एबनॉर्मल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है वो आपका आगे जाके कैंसर हो जाएगा। तो न्यूप्लाज्म और ट्यूमर एक ही वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कोई भी टिश्यू का मास अगर वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, तो नॉर्मल फंक्शन है उसका, उसके अगेंस्ट में उसका फंक्शन हो, तो वो हो गया आपका ट्यूमर। अब इसके टाइप्स हम देखते हैं। पहला है बिनाइन ट्यूमर, दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर मतलब होता है वैसा ट्यूमर जो अपने जिस जगह से ओरिजिन कर रहा है उसी जगह पे, उस जगह से वो दूसरा जगह नहीं जाता है, वो हो गया आपका बिनाइन। एंड नेक्स्ट हो गया आपका मैलिग्नेंट कैंसर, मींस स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो बिनाइन का एग्जांपल हम जस्ट डिस्कस किए थे, क्या है? मायोमा या ऑस्टियोमा। मायोमा मतलब होता है जब मसल्स में ट्यूमर हो जाए, वो है मायोमा। ऑस्टियोमा हो गया बोन्स में जब ट्यूमर हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंसर का डिफिनेशन। कैंसर मतलब होता है अनकंट्रोल्ड, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। ये हो गया आपका कैंसर। नॉर्मली आपका सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है आपका। जब वो एक्सेस हो जाए वो और उसका नॉर्मल फंक्शन से वो एबनॉर्मल हो जाए, अनडिफरेंशिएट हो जाए, वो हो गया आपका कैंसर। नेक्स्ट देखते हैं कैंसर का टाइप अकॉर्डिंग टू इट्स ओरिजिन। एक हो गया आपका कार्सिनोमा, दूसरा हो गया सार्कोमा एंड तीसरा होगा ल्यूकेमिया। नीचे डिस्कस देखते हैं। सबसे पहले ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया वर्ड मतलब WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में जब ट्यूमर हो जाए उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। दूसरा है सार्कोमा और कार्सिनोमा। सबसे पहले कार्सिनोमा देखते हैं। अभी जस्ट डिस्कस किए थे स्किन और एपिथेलियल टिश्यू। स्किन 10th क्लास में आप टिश्यू पढ़े होंगे, उसका टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू है। स्किन और एपिथेलियल टिश्यू से जब भी ट्यूमर एराइज होता है वो आपका हो गया कार्सिनोमा। सार्कोमा हो गया मेसोडर्मल ओरिजिन।
नॉर्मली मसल्स का 3 लेयर हो जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। एक्टोडर्म हो गया सबसे बाहर का लेयर, इंडोडर्म हो गया इंटरनल लेयर, एंड मेसोडर्म का मिड लेयर। जब मिड लेयर से एराइज हो रहा है ट्यूमर, वो हो गया सार्कोमा। तो सबसे ज्यादा कैंसर, सबसे ज्यादा वायरल कैंसर कौन सा है? फीमेल में आपका हो गया ब्रेस्ट कैंसर, और मेल में आ गया प्रोस्टेट। तो ये कैंसर सबसे ज्यादा है जो फैल रहा है। इंडिया में भी ओरल कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है, बट ओवरऑल फीमेल में आपका है ब्रेस्ट कैंसर और मेल में प्रोस्टेट कैंसर। तो हम आगे हम देखते हैं आपका, एक और चीज था, सेल में एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है आपका, वो है आपका कंटैक्ट इनहिबिशन। मतलब जब कोई दो सेल अपने नॉर्मली कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका अब वो जो ग्रोथ करेगा, वो ग्रोथ को वो रोक के रखता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने नहीं देता है। तो ये आपका डिफिनेशन से पता चल रहा है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने नहीं देता है, ये आपका नॉर्मल सेल का फंक्शन है। तो कैंसरस सेल जो हो जाता है उसमें आपका ये फंक्शन अब्सेंट हो जाता है, मतलब कंटैक्ट इनहिबिशन, ये फंक्शन जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैंसरस सेल में रहता है, जिसके कारण से दो सेल जब भी एक दूसरे के साथ ज्वाइन करे वो अनकंट्रोल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है इसका। अब हम आगे डिस्कस देखते हैं आपका कैंसर आपका कैसे कैसे हो जाता है, फिजिकल फैक्टर क्या क्या है आपका। तो आपका देखते हैं अब कैंसर किस किस से हो जाता है, एजेंट क्या है जिससे कैंसर होता है। तो सबसे कार्सिनोजेन मतलब होता है एजेंट कॉजिंग कैंसर। तो एजेंट क्या क्या है जिससे आपका कैंसर हो सकता है? एक है आपका या तो फिजिकल हो सकता है एजेंट, या केमिकल हो सकता है, या बायोलॉजिकल हो सकता है। तो फिजिकल आपका रेडिएशन से हो सकता है, एक्सरे, गामा रे या यूवी रे, इससे भी आपका कैंसर हो सकता है। दूसरा है केमिकल, जिससे सबसे ज्यादा कैंसर हो रहा है, जो हम यूज करते हैं टोबैको, स्मोकिंग जो करते हैं, इससे सबसे ज्यादा आपका कैंसर हो रहा है, केमिकल है ये। अब नेक्स्ट आपका देखते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एजेंट जानने के लिए हमें एक जीन जानना है, ऑन्कोजीन। अभी जस्ट डिस्कस किए थे आपका नॉर्मल सेल में एक फंक्शन होता है कंटैक्ट इनहिबिशन, जो आपका कैंसरस सेल में एब्सेंट होता है। कंटैक्ट इनहिबिशन मतलब हो गया जब दो सेल आपस में कांटेक्ट कर रहा है तो उसका अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं हो। ये जो आपका कर रहा है इसे कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, जो नॉर्मल सेल में प्रेजेंट रहता है। नॉर्मल सेल में एक जीन प्रेजेंट है, इसका नाम है प्रो ऑन्कोजीन। ये आपका नॉर्मल सेल में प्रेजेंट है। अब जो कैंसरस सेल है, और यही प्रो ऑन्कोजीन के कारण ये आपका कंटैक्ट इनहिबिशन फंक्शन प्रेजेंट रहता है नॉर्मल सेल में। और जो आपका कैंसरस सेल है उसमें आपका ऑन्कोजीन प्रेजेंट रहता है, जिससे आपका कंटैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है, जिसके कारण से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल मतलब होता है एक वायरस है जो ऑन्को वायरस। ऑन्को मतलब हो गया कैंसर, तो इसका एग्जांपल क्या क्या होता है आपका, या HIV या एड्स एक्सेट्रा। तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी हो गया आपका ऑन्को वायरस से जो जो आपका डिजीज हो सकता है वो भी आपको कैंसर कर सकता है आगे। ये हो गया आपका कार्सिनोजेन या एजेंट कॉजिंग कैंसर। या तो फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल में हो गया आपका एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, या दूसरा केमिकल फैक्टर हो सकता है। केमिकल फैक्टर में आपका हो गया टोबैको, स्मोकिंग, एंड देन बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर मतलब कैंसर में एक जीन प्रेजेंट रहता है ऑन्कोजीन,
जिससे वो आपका कंटेक्ट इनहिबिशन फंक्शन को रेगुलेट नहीं करता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं ऑन्को वायरस, जिससे आपका कैंसर हो सकता है। अब हम एक लास्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें वो है आपका इन्वेस्टिगेशन। क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या क्या टेस्ट हम करते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। अब हम लास्ट देखते हैं अपना इन्वेस्टिगेशन। कैसे पता चलेगा किसी को कैंसर है, क्या क्या टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी होता क्या है? बायोप्सी मतलब ही होता है कोई भी टिश्यू अगर इन्फेक्ट है, इन्फेक्शियस टिश्यू है, उस टिश्यू को शरीर से बाहर निकालना, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी करेंगे सबसे पहले, फिर एक्सरे करेंगे, फिर एमआरआई करेंगे। एमआरआई जो होता है इसका फुल फॉर्म हो गया आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। फिर आपका सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन मतलब हो गया आपका कंप्यूटेड टोमोग्राफी। बेसिकली ये आपका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी मतलब वो कैंसरस टिश्यू, उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। जो आगे हम देखेंगे FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, ये भी करते हैं। बट बेस अभी आपको सिर्फ बायोप्सी देखना है। नेक्स्ट हो गया आपका एक्सरे। हम जानते हैं एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई। अब हमें पता चल गया उस इंसान को, उस बंदे को कैंसर है। अब हम आगे क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी मीन्स उस टिश्यू को बाहर निकालना, शरीर से उस टिश्यू को बाहर निकालेंगे। और लिम्फ नोड, ब्लड और लिम्फ नोड से जाता है, उस लिम्फ नोड को भी बाहर निकालेंगे। उस टिश्यू को शरीर से बाहर निकालेंगे सबसे पहले। ये हो गया आपका सर्जरी प्रोसेस। दूसरा है या तो रेडिएशन देंगे इसको। रेडिएशन किस से देंगे? अब ये क्वेश्चन होगा। रेडिएशन हम देते हैं आपका कोबाल्ट 60 से। नॉर्मली ये सिर्फ देते हैं, या एक्सरे भी यूज कर सकते हैं हम। दूसरा है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी मतलब होता है ऐसा ड्रग्स जो उसके अगेंस्ट यूज करे। जो नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं केमोथेरेपी में, जो ड्रग्स यूज होता है वो आपका है विनब्लास्टिन, जो एक ड्रग्स है जो हम यूज करते हैं। एक और है विनक्रेस्टिन। तो विनब्लास्टिन और विनक्रेस्टिन ये ड्रग्स है जो हम नॉर्मली केमोथेरेपी में यूज करते हैं। एंड लास्ट आ गया इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी जो सबसे मॉडर्न टेक्निक है आपका, इसको और दूसरा भी कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब हम एंटीजन यूज करते हैं अगेंस्ट एंटीबॉडी। इससे भी आपको जो नॉर्मली डे जो सबसे बेस्ट जो यूज हो रहा है आपका वो है आपका इम्यूनोथेरेपी, जो मॉडर्न टेक्निक है आपका। तो या तो हम इसको अलग अलग करके यूज कर सकते हैं, या बेसिकली हम सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडिएशन, इस तीन का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो समझ में आ गया थेरेपी क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम सर्जरी करेंगे, वो इंफेक्शियस टिश्यू को बाहर निकालेंगे, लिम्फ नोड को भी बाहर निकालेंगे। दूसरा हो गया आपका रेडिएशन, कोबाल्ट 60 से रेडिएट करेंगे या एक्सरे यूज कर सकते हैं। तीसरा है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, जो एंटी कैंसर ड्रग है आपका विनब्लास्टिन, जो नॉर्मल यूज करते हैं। एंड हो गया आपका जो मॉडर्न टेक्निक है अभी वो है आपका इम्यूनोथेरेपी, इसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी कहते हैं। तो ये बेसिकली हो गया आपका